हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपने बार्क यूडीसी लेवल 2 में आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इंग्लिश पोर्शन को कवर कर रहे हैं, लाइक एसेज, लेटर्स एंड वोकेबलरीज पार्ट, ग्रामर सेक्शन पार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं वोकेबलरी का पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आज पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने ये पूछा था कि आपको वोकेबलरी इमेजेस के थ्रू पसंद है या विदाउट इमेजेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखो कि यहाँ पे रिस्पांस यही आया है, 84% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यस सर, हमें ये बढ़िया लग रहा है इमेज के फॉर्म में, ताकि अंडरस्टैंडिंग आराम से ईजिली हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए हम चीज़ को। हाँ, 16% मना कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 84% की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, 85% कह रहे हैं हाँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपकी डिमांड पे ये इमेज वाली वोकेबलरी इमेज की फॉर्म में वोकेबलरी लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। सो बिफोर वी बिगिन फ्रेंड्स, आई वांट टू से प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि लेटेस्ट पीडीएफ्स और जितनी भी हैं आपको वीडियोस तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट देखो क्या है, पिटर्ब्ड। देखो फ्रेंड्स, पिटर्ब का मतलब क्या होता है। देखो इमेज दिख रही है आपको, इमेज में आपको क्या लग रहा है, ये जो पर्सन है वो परेशान है। इमेज में आपको क्या लग रहा है, वो पर्सन परेशान है। तो देखो क्या क्या सुनने होंगे, अपसेट होगा, डिस्टर्ब होगा, ट्रबल होगा, अनसेटल्ड होगा, डिसकॉन्सर्ट होगा। क्या होगा ये आपको पता लग गए। तो इसका मतलब क्या होगा, फीलिंग एंजाइटी एंड कंसर्न अनसेटल्ड, फीलिंग एंजाइटी और कंसर्न अनसेटल्ड। तो पिटर्ब आपको क्या दिमाग में याद रखना है कि पिटर्ब का मतलब क्या होता है, परेशान। पिटअप का मतलब क्या होता है, परेशान, जो आपको पर्सन परेशान दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सुनने ने आपको बता दिए, अपसेट, डिस्टर्ब, ट्रबल, अनसेटल्ड, डिस्कंसर्ट, मतलब नेगेटिव है। जो ये जो पूरे वोकेबलरी वो नेगेटिव फॉर्म में है। देखो अपसेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ट्रबल में आ गया, परेशान हो गया मैं, एंजाइटी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, पिटअप। नेक्स्ट वन देखते हैं फ्रेंड्स, मैस्टिकेट। सेकंड वोकेबलरी क्या अपने पास, मैस्टिकेट। तो मैस्टिकेट का मतलब क्या होता है, च्यू। अब देखो इमेज में ये पर्सन क्या दिख रहा है, क्या कर रहा है, एप्पल को खा रहा है। ठीक है, खा रहा है एप्पल को। तो ये एप्पल को खा रहा है तो क्या कर रहा है, चबा रहा है। तो चबाना हिंदी में क्या होगा, चबाना। तो चबाने से मीन्स क्या हुआ, च्यू। तो मैस्टिकेट जहाँ भी आप आ जाए तो उसका सिनोनिम क्या होगा, च्यू। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ना आपको। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वोकेबलरी इमेज के फॉर्म में याद करो तो आसानी से याद हो जाती है। तो अगर आप कोई रट्टाफिकेशन, कोई मगअप कुछ नहीं करना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैस्टिकेट मतलब च्यू। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, ग्रेव। नेक्स्ट वर्ड क्या अपने पास, ग्रेव। तो देखो क्या होता है फ्रेंड्स का मतलब, देखो पहले इमेज की फॉर्म में देखो और हिंदी का मीनिंग देखो। ग्रेव मतलब जब भी आ जाए तो क्या मतलब होता है, गंभीर एंड कब्र। ठीक है फ्रेंड्स, गंभीर होता है और दो मीनिंग होते हैं। देखो ग्रेव मतलब क्या होता है, सीरियस, मोमेंटस, सेपल्चर, वॉल्ट, कैटाकॉम, ट्यूमुलस। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे मीनिंग होते हैं। क्या क्या होते हैं, सीरियस हो गया, मोमेंटस हो गया, सेपल्चर हो गया, वॉल्ट हो गया, कैटाकॉम हो गया, ट्यूमुलस हो गया। तो ग्रेव आती है अपने को दिमाग में क्या मीनिंग दिमाग में रखना है कि इसके दो मीनिंग होते हैं ग्रेव के, एक तो गंभीर होता है और एक कब्र होता है। गंभीर होता है, कब्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो ये फ्रेंड्स प्रीवियस ने पूछा क्या था, सेपल्चर। इसकी स्पेलिंग अब याद रखना, SEPULCHRE, SEPULCHRE। और ट्यूमुलस हो गया, कैटाकॉम हो गया, वॉल्ट हो गया, ये सबका मीनिंग क्या होता है, ग्रेव। और ग्रेव मतलब गंभीर भी हो सकता है एंड मतलब सोबर ही बोल सकते हैं, गंभीर एंड कब्र भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इमेज के फॉर्म में। इमेज को आप दिमाग में रखना ताकि आपको समझ में आए, रटना नहीं है आपको इसको। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहूँगा कि जितनी भी वोकेबलरी है ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, सारी प्रीवियस ईयर में आई हुई है। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेब्स इसमें डाली है। तो अगर आप ये कर लेंगे सारी जितनी मैं करा रहा हूँ, जो सीरीज़ है, तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या, कंस्टर्नेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या पास, कंस्टर्नेशन। देखो कंस्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, डिस्मे, परटर्बेशन। देखो फ्रेंड्स वापस आ गया परटर्बेशन। तो परटर्बेशन में पढ़ा था, परटर्ब का मतलब क्या होता है, बेचैनी, एंजाइटी, चिंता। वही पढ़ा था अपने, एंजाइटी होना, परेशान होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही वर्ड आ गया ये। तो कंस्टर्नेशन का मतलब क्या हो गया, सिमिलर है ये उसकी तरह, अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिस्मे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो हिंदी में वर्ड बेचैनी होता है और चिंता हो गया। तो डिस्मे, परटर्बेशन, एंजाइटी, डिस्कम्पोजर एंड ट्रेपिडेशन। जैसे रिजल्ट आने वाला था तो वो बेचैनी से होती है ना, चिंता होती है तो ट्रेपिडेशन बोलते हैं उसको, परटर्बेशन बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, डिस्कम्पोजर बोलते हैं, डिस्मे बोलते हैं, कंस्टर्नेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पर्सन को दिमाग में रखना और हिंदी का मतलब भी याद रखते जाना, बेचैनी एंड चिंता, डिस्मे, परटर्बेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने पास क्या है, हुडविंक। क्या वर्ड है, हुडविंक। देखो हुडविंक का मतलब क्या होता है, डिसीव एंड ट्रिक। तो आंखों में धूल झोंकना। तो आपको इमेज में क्या दिख रहा है, ये जो
पर्सन से ये क्या कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है, ठीक है, आंखों में धूल झोंक रहा है। तो इसका मतलब क्या, हुडविंक मतलब क्या क्या सिनोनिम है, डिसीव हो गया, ट्रिक हो गया, मतलब ट्रिक करना, धोखा देना। तो हुडविंक का मतलब क्या होगा, डिसीव धोखा देना, या ट्रिक करना मतलब धोखा देना, मतलब आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है हुडविंक। क्या होता है, हुडविंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्ट्राबैंड। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे सारे मॉक किए हो जितने मैंने अभी तक कराए हैं, तो उसमें मैंने कॉन्ट्राबैंड आया था फिलर्स के फॉर्म में, तो उसका आंसर कॉन्ट्राबैंड था। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड इलीगली आ जाए, जहाँ भी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड इलीगली वाला वर्ड आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका आंसर कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड, ठीक है, तो इसको तस्करी बोलते हैं। जैसे आपने सीआईडी वगैरह जितने भी देखे होंगे तो तस्करी होती है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, स्मगल्ड है, इलीगल है, इलिसिट है। इलिसिट मतलब ये जितनी भी इलीगल होता है, इलिसिट मतलब ये जितनी भी वर्ड है। तो कॉन्ट्राबैंड जहाँ भी आ जाए तो आपको फोटो याद रखनी है, जो ये गन्स की बड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स, गन्स की फोटो बड़ी है। तो क्या क्या हो गए इसके सिनोनिम्स, स्मगल्ड हो गया, इलीगल हो गया और इलिसिट हो गया। स्मगल्ड हो गया, इलीगल हो गया और इलिसिट हो गया, तस्करी करना, ठीक है। सो इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, पैलिज। अगला वर्ड क्या बस क्या, पैलिज। पहले मतलब पीला। अब आप बताओ इस इमेज की फॉर्म में आपको क्या लग रहा है, इस बंदे को क्या, ये बुखार है, इसको वीक है, ये फीवर है इसको। तो फीवर है तो मतलब क्या होता है, कलरलेस हो जाते हैं, पेल होता है, पेस्टी होता है, इंसिपिड होता है, फीबल होता है। मतलब बोलते हैं ना कि फीवर हो गया तो मतलब फीकापन, जो इंसिपिड का मतलब फीका भी होता है, ठीक है। फीबल हो गया, फीबल मतलब क्या होता है, वीक। फीबल मतलब क्या होता है, वीक होता है, वीक। तो पैलिड मतलब पेल, कलरलेस, पेस्टी, इंसिपिड, फीबल। तो जहाँ भी पैलिड वर्ड आ जाए तो आपको इमेज याद रखनी है। इमेज में इमेज में क्या लिखा हुआ है, पीला। पीला मतलब क्या है, जो वीक है, जो क्या है, वीक है, वीक। तो याद रखना फीबल, इमेज से फॉर्म याद करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने पास, वर्ड क्या है फ्रेंड्स, नॉन प्लस्ड। दुविधा, दुविधा, जो दुविधा में। तो उसके सिनोनिम्स देखो फ्रेंड्स, देखो दुविधा बोल सकते हैं, कंफ्यूज बोल सकते हैं, वो एक ही बात हुई, कंफ्यूज। तो पजल्ड, बिवल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, मडल्ड, बिम्यूज। मतलब जहाँ भी नॉन प्लस आपको दिख जाए तो आपको ये इमेज याद रखनी है। इमेज याद रखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सिनोनिम्स ये इस इमेज के थ्रू आपको याद आ जाएंगे, क्या क्या होते हैं, पजल्ड होता है, बिविल्डर्ड होता है, परप्लेक्स्ड होता है, मडल्ड होता है और बेम्यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नॉन प्लस स्पेलिंग भी आप याद रखते जाना, NONPLUSSED, NONPLUSSED, नॉन प्लस्ड। दुविधा, बिविल्डर्ड, जिस बिविल्ड वर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ये बिविल्डर्ड मतलब कंफ्यूज, परप्लेक्स अगेन कंफ्यूज, मडल्ड, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं सिनोनिम फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद कर लेना अच्छी तरह, ठीक है, इसलिए मैं इमेज की फॉर्म में लाया हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, वेनियल। अगला वर्ड क्या है, वेनियल। वेनियल मतलब क्या होता है, पार्डनेबल, फॉरगिबल, फॉरगिवेबल, एक्सक्यूजेबल, टॉलरेबल, ठीक है। तो क्षमा के योग्य है, क्या है फ्रेंड्स, क्षमा के योग्य है। तो ये इमेज से आपको पता ही लग रहा है क्षमा के योग्य है, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड होंगे, पार्डनेबल बोलते पार्डन, क्षमा कर देना मुझे, पार्डन मी, क्षमा कर देना, फॉरगिवेबल, एक्सक्यूजेबल और टॉलरेबल। तो वेनियल जहाँ भी वर्ड आ जाए, देखो आप फ्रेंड्स स्पेलिंग भी याद करते जाना है, वेनियल VENIAL। तो जहाँ भी वेनियल वर्ड आ जाए तो आपको याद करना है क्षमा के योग्य है। तो पार्डनेबल हो गया, फॉरगिवेबल हो गया, एक्सक्यूजेबल हो गया और टॉलरेबल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है आपको, इमेज को आप देखते जाना और उससे याद कर जाना। अगला वर्ड देखते हैं, आर्केन। अगला वर्ड क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्केन। क्या होता है, रहस्यमय। तो क्या लिखा है इसमें, अंडरस्टूड बाय फ्यू मिस्ट्रीज एंड और सीक्रेट। मतलब आर्केन मतलब सीक्रेट है। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, मिस्ट्रियस होगा, सीक्रेट होगा, हिडन होगा, कंसील्ड होगा, कोवर्ट होगा, क्लैंडस्टाइन होगा। देखो फ्रेंड्स एक आपको बताता हूँ, देखो आर्केन मतलब रहस्यमय। अब कोई भी चीज़ रहस्यमय है, आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ रहस्यमय, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वो हिडन है, वो हाइड है, हिडन हाइड है, वो क्लैंडस्टाइन है, वो कोवर्ट है मतलब छुपी हुई है। अगर वो कोई चीज़ मिस्टीरियस है मतलब वो छुपी हुई है, वो अभी तक आउट नहीं हुई है, तो कंसील्ड भी बोल सकते हैं, छुपा हुआ, क्लैंडस्टाइन भी बोल सकते हैं, क्लैंडस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोवर्ट बोल सकते हैं, कंसील्ड बोल सकते हैं, हिडन बोल सकते हैं, मिस्टीरियस बोल सकते हैं, आर्केन तो है ही आपका मेन वर्ड, तो ठीक है मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना, फोटो से आपको याद रखना, मिस्टीरियस, रहस्यमय, ठीक है फ्रेंड्स। क्लैंडस्टाइन बोलते हैं, कोवर्ट बोलते हैं, ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आता है, क्लैंडस्टाइन, कोवर्ट जो वर्ड्स होते हैं, कंसील छुपाना, तो रहस्य में, आर्केन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे पास क्या है, कन्नॉट। नेक्स्ट वर्ड क्या मेरे पास, कन्नॉट। तो इसका मतलब इमेज की फ्रॉम में देखिए, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो इट मेक्स यू थिंक ऑफ पर्टिकुलर आइडिया और क्वालिटी, इट मेक्स यू थिंक ऑफ ए पर्टिकुलर आइडिया
और क्वालिटी। और दूसरा मतलब क्या, कन्वे, कन्वे करना मैसेज को, कन्वे योर मैसेज विद पावरपॉइंट ग्राफिक्स। ठीक है, तो आप किसी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, मतलब संकेत कर रहे हैं, उसको इंसिनुएट कर रहे हैं। एक अच्छा वर्ड है इंसिनुएट, आपको स्पेलिंग बता देता हूँ इंसिनुएट की, INSI, ठीक है फ्रेंड्स, NUATE, इंसिनुएट करना मतलब सिग्निफाई करना। ठीक है, सिग्नल मतलब समझ में आपको, सिग्नल देना, इशारा करना, इंसिनुएट करना। ठीक है, तो क्या क्या सिनोनिम से इम्प्लाई करना, इंडिकेट करना, सिग्निफाई करना। दूसरा मतलब क्या होता है, कन्वे करना। आप देखो सिमिलर वर्ड से संकेत कर रहे हैं और कन्वे कर रहे हैं मैसेज को। ठीक है, लगभग सिमिलर है, बस आपको दो उसकी मीनिंग याद रखने हैं। कॉन्नोट जब आ जाए तो उसका मतलब आपका संकेत कर रहे हैं, अपने इम्प्लाई कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं और सिग्निफाई कर रहे हैं। और दूसरे में क्या करें, कन्वे कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने ही वर्ड मैं लाया हूँ। अगर मुझे आपसे अच्छा रिस्पांस मिला फ्रेंड्स, लाइक अच्छे आए आपकी तरफ से हैं, और कमेंट आए कि सर ये सीरीज़ अच्छी है, आप इसको चलाएं, तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। फ्रेंड्स मैंने आपकी डिमांड पर ये मैं सीरीज़ लाया हूँ इमेज की फॉर्म में। अगर ये आपको पसंद नहीं आई तो फ्रेंड्स फिर मैं आपको, जैसा मैं रेगुलर मोक चालू कर रहा हूँ, मैं मोक तो आपको दूंगा ही दूंगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अब तो मैं ये फ्रेंड्स कंटिन्यू रखूँ इमेज की फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स। और मैं जितने भी मोक है वो आप कर लेना, 3-4 मोक करा दिए और ऐसे भी करा दिए, आत्मनिर्भर भारत ऑनलाइन एजुकेशन और आने आ रहा है, वो भी आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।